जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, पिछली वीडियो में जो है हम लोग जो है समाज के बारे में पढ़े और पहले उसका बेसिक देखे क्या-क्या होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में जाने। आज हम लोग भारतीय संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारा जो संविधान है वो लिखित है। कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है ये लिखित है। ठीक है? और दोस्तों, लिखित संविधान की जो परंपरा है कहाँ से आई है? तो अमेरिका से आई है। ठीक है? अमेरिका से लिखित संविधान की परंपरा आई है। तो सबसे पहले हमारा जो संविधान है वो लिखित है और लिखित संविधान की जो परंपरा है वो अमेरिका से आई है। यहाँ हम परंपरा ब्रैकेट में लिख दिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है? अब हम जानते हैं कि संविधान क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, संविधान जो है ये संविधान से व्यक्ति को आज़ादी मिलती है। ठीक है? तो संविधान क्यों? तो संविधान से व्यक्ति को आज़ादी मिलती है। आज़ादी मिलना, स्वतंत्रता, एक तरह से स्वतंत्रता हो गया। आज़ादी, अगर संविधान नहीं रहेगा तो आपकी आज़ादी जो है छीन ली जाएगी। ठीक है? ये था कुछ बेसिक। उसके बाद हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में भाग कितने हैं। दोस्तों, हमारे संविधान में भाग जो है वो है 22। ठीक है? और अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद जो है वो है 395। ठीक है? और अनुसूची दोस्तों अनुसूची। ठीक है? तो अनुसूची जो दोस्तों ये 12 है। ठीक है? पहले 8 था तो 8 से 12 हुआ है। ठीक है? अब हम लोग जानते हैं कुछ इसके आगे। सबसे पहले हम जाने कि इस लिखित संविधान की परंपरा जो अमेरिका से आई है। हमारा संविधान जो है लिखित है और संविधान का अर्थ होता है आज़ादी मिलना, स्वतंत्रता मिलना। संविधान में कुल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है? इसी को हम लोग इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। ठीक है? ये 395 है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं संविधान यहाँ देते हैं। हम मान लीजिए इसको अच्छे से वर्णन करते हैं तो यहाँ लिखेंगे संविधान। ठीक है? तो संविधान जो है ये दोस्तों क्या है? संविधान हमारा सर्वोच्च विधि है। ठीक है? संविधान सर्वोच्च विधि है, यानी जो संविधान है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सर्वश्रेष्ठ। ठीक है? तो सर्वोच्च विधि हो गया। और इसका कार्य क्या है? तो देखिए 3 डिपार्टमेंट इसको करते हैं। यहाँ लिखते हैं विधायिका की शक्ति, विधायिका की शक्ति। यहाँ लिखते हैं कार्यपालिका की शक्ति। और यहाँ लिखते हैं न्यायपालिका की शक्ति। ठीक है? तो ये हम पिछली वीडियो में देखे थे कि ये जो तीनों हैं ये सरकार के अभिन्न अंग हैं। ये तीनों जो है, इसका अर्थ ये है कि जो मतलब तीनों जो है इसका एक साथ अंग चलती है। उसी को हम यहाँ लिखेंगे कि सरकार की शक्तियों का उल्लेख करती है। ठीक है? सरकार की शक्तियों का उल्लेख। ठीक है? तो ये विधायिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति और न्यायपालिका की शक्ति, इस शक्ति सरकार की शक्तियों का उल्लेख करती है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे हम कुछ जानेंगे। जहाँ भी दोस्तों आपको अनुच्छेद मिलेगा
जहां अनुच्छेद वह हो जाएगा संविधान, यानी आपको संविधान में ही अनुच्छेद दिखेगा। ठीक है, और जहां दोस्तों एक्ट आएगा, जहां एक्ट आएगा यानी जहां अधिनियम आएगा, इसको हिंदी में हम अधिनियम लिख देते हैं। जहां भी अधिनियम आएगा तो वह जो है संविधान में नहीं है, वो क्या है, तो संसदीय विधि है। ठीक है, वो है संसदीय विधि। इस दोनों में दोस्तों बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो इसके लिए आपको हम डिस्क्राइब कर दिए कि जहां आपको आर्टिकल दिखेगा वो मान लीजिएगा कि वो संविधान है, संविधान सही है, और जहां आपको एक्ट दिखेगा वो हो गया हमारा संसदीय विधि। ठीक है दोस्तों, और तो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों कि जो है हजार जो एक्ट होगा उससे हजारों एक्ट से बड़ी जो है एक अनुच्छेद होती है। ठीक है, हजारों एक्ट से बड़ी जो है एक अनुच्छेद होती है। तो आपको हम बता दिए हैं कि संविधान में कुल 22 भाग होते हैं और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहले कि संविधान से कोई बड़ी विधि नहीं है। ठीक है, संविधान से बड़ी कोई विधि नहीं। ठीक है दोस्तों, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता यानी सबसे सर्वोच्च जो है वो संविधान है। ठीक है, इसके बाद अगला हम पॉइंट लिख सकते हैं कि संविधान जो है सरकार पर अंकुश लगाती है। संविधान क्या करती है, तो यह सरकार पर अंकुश लगाती है। ठीक है, पीएम जो चाहे नहीं कर सकते हैं। इसके बाद संविधान क्या है, जो सरकार को सीमित करती है। ठीक है, यही हो गया दोस्तों, या हम इसको हम या लिख देते हैं, या सरकार को सीमित। ठीक है, संविधान जो है सरकार को सीमित करती है। ठीक है, अब दोस्तों जहां भी तानाशाही जैसे कि हो गया, जहां तानाशाही है वहां आप ये समझ लीजिए कि आज़ादी का गला घोंट दिया गया, यानी आज़ादी समाप्त। वहीं तानाशाही होता है जहां आज़ादी समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और भारतीय संविधान दोस्तों ईश्वर की बात नहीं करता। ठीक है, भारतीय संविधान ईश्वर की बात नहीं करता। ठीक है दोस्तों, संविधान ईश्वर की बात नहीं करता। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे एक आपको हम फिर से एक डायग्राम के रूप में आपको हम समझाते हैं। ठीक है, तो यहां लिखते हैं हम संविधान। संविधान, तो हम इसको यहाँ लाए। पहला, सरकार के तीनों शक्तियों का उल्लेख करता है। ठीक है, सरकार के तीनों शक्तियों क्या क्या हो गया, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तीनों शक्तियों का उल्लेख करती है।
संविधान सरकार की तीनों शक्तियों का उल्लेख करता है। ठीक है, एक एक पॉइंट हम और देते हैं यहाँ, और इसमें हम लिखेंगे कि सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित। ठीक है, सरकार की शक्तियों को सीमित। एक हम और लाएंगे और यहाँ लिखेंगे हम कि नागरिकों की स्वतंत्रता अधिकतम होगी। नागरिकों की स्वतंत्रता अधिकतम। संविधान इस चीज को स्पष्ट करता है, नागरिकों की स्वतंत्रता जो है अधिकतम होगी। ठीक है, अगला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि सरकार को हम समाप्त नहीं कर सकते। सरकार को हम समाप्त नहीं कर सकते। ठीक है, अगला हम ये लिख सकते हैं कि नागरिकों की आज़ादी जो है सरकार छीन नहीं सकती। सरकार छीन नहीं सकती। ठीक है दोस्तों, नागरिकों की आज़ादी जो है सरकार छीन नहीं सकती। ये हो गया। एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं कि संविधान को हम लोग इसके जो है डायग्राम के रूप में कि सरकार की शक्तियों, सरकार की तीनों शक्तियों, यहाँ हो गया विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों इसका उल्लेख करती है। सरकार की शक्तियों को सीमित करती है, नागरिकों की स्वतंत्रता अधिकतम होगी, इसका उल्लेख करती है। सरकार को हम समाप्त नहीं कर सकते, नागरिकों की आज़ादी सरकार छीन नहीं सकती। अब हम देखते हैं संविधान की आत्मा। हम हेडिंग देते हैं संविधान की आत्मा। ठीक है, तो संविधान की आत्मा हम बोल सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, प्रस्तावना, मूल अधिकार, और एक हो गया नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, ये तीनों जो है दोस्तों संविधान की आत्मा है। ठीक है, और आपको हम बता चुके हैं, फिर भी यहाँ लिख देते हैं, सरकार के पहिए जो है वो हो गया विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो ये था कुछ संविधान के बारे में। एक पॉइंट हम और ऐड कर सकते हैं कि संविधान जो है हर व्यक्ति को गरिमा देता है। ठीक है, संविधान हर व्यक्ति को गरिमा देता है। तो चलिए एक बार देखते हैं हम लोग क्या क्या आज की वीडियो में पढ़े हैं। सबसे पहले हम जाने कि संविधान जो है हमारा लिखित है, और लिखित संविधान की परंपरा अमेरिका से आई है। संविधान का होता है आज़ादी का मिलना। संविधान में हमारे कुल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और अनुसूची जो है 12 है। संविधान क्या है? तो संविधान सबसे सर्वोच्च विधि है। सरकार की शक्तियों का उल्लेख करती है, विधायिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति, न्यायपालिका की शक्ति। जहाँ अनुच्छेद होगा वो संविधान होगा, और जहाँ अधिनियम होंगे वो संसदीय विधि होगी। हजारों एक्ट से बड़ी एक अनुच्छेद होती है दोस्तों।
संविधान से बड़ी कोई विधि नहीं है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान सरकार पर अंकुश लगाती है या सरकार को सीमित करती है। तानाशाही का अर्थ हो गया दोस्तों आज़ादी का समाप्ति। भारतीय संविधान ईश्वर की बात नहीं करता है। इसके बाद हम लोग डायग्राम में फिर वही बातों को देखें कि सरकार तीनों शक्तियों का उल्लेख करती है। सरकार की शक्तियों को सीमित करती है, नागरिकों की स्वतंत्रता अधिकतम होगी इसका उल्लेख करती है। सरकार को हम समाप्त नहीं कर सकते, नागरिकों की आज़ादी सरकार छीन नहीं सकती। आगे हम पढ़े संविधान की आत्मा क्या है, तो प्रस्तावना, मूलाधिकार और विधि निर्देशक तत्व। सरकार के पहिए कौन कौन है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, संविधान क्या है? तो संविधान जो है दोस्तों हर व्यक्ति को गरिमा देता है। ठीक है, हर व्यक्ति को गरिमा देता है। तो आज की वीडियो में हम लोग संविधान के बारे में देखें। अगली वीडियो जब हम जो आएगी आपके बीच में, उसमें हम देखेंगे कि संविधानवाद क्या है। तो संविधान और संविधानवाद में बहुत अंतर है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और आप डेली 10 बजे सुबह 10 AM में आप तैयार रहिए। ठीक है, आपको वीडियो डेली मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।